मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। 3 दिन हो गए मुझे मायके आए हुए, पर नींद है कि पूरे होने का नाम नहीं ले रही। इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में थी, कम से कम वहाँ चैन से तो सो सकती थी। एक तो पापा ने सुबह 5 बजे उठा दिया। सोचा था दोपहर में आराम से नींद पूरी करूंगी, पर नहीं, खाना ही 4 बजे तक चलता है और रात को सोने के तो क्या ही कहने, 12-12 बज जाते। माँ, मैंने इनको खबर कर दी, मैं कल ही वापस जा रही हूँ। गुंजन ने तकिया अपने मुंह पर दबाते हुए कहा, और ये जानते हुए भी कि उसका सोना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो फिर सोने की कोशिश करने लगी। पहली लड़की है दुनिया की जिसे मुंह से मैंने सुना है कि उसके मायके में नींद पूरी नहीं होती। सुन रही हो जीजी, इन्हें अपने ससुराल वापस जाना है। माँ, सरदार ने हंसते हुए अपनी जेठानी से कहा। क्या सरदार, तू भी? अरे पिया, मिलन को तड़प रही है तेरी लाडली। ये सब तो कोरे बहाने हैं। देखना, शादी को 6 महीने बीतेंगे, बाद में ये मायका ही याद आने लगेगा। ताई सुनिंदा ने भी गुंजन को छेड़ते हुए कहा। हाँ हाँ, देख लेना आप सब, 6 महीने बीत जाए या 6 साल, आपके यहाँ का माहौल मेरे ससुराल जैसा नहीं हो सकता। आपने तो मुझे डरा ही दिया था कि बिजनेस क्लासेज वाले लड़के यहाँ देर रात तक खाना पीना चलता रहता है, हमारे जैसे कड़े नियम कानून नहीं होंगे, पूरे दिन रसोई की चाकरी करनी पड़ेगी। सब गलत था। मेरे वहाँ सब आराम से सोकर उठते हैं और शाम 7 बजे तक खाना पीना सभी हो जाता है। उसके बाद अपने अपने कमरों में जाकर आराम करो। यहाँ की तरह नहीं, बाहर टहलने भी जाना है, खेलना भी है और चाय भी चाहिए। आप कुछ भी कहो, सच में बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। गुंजन इतरा कर बोली। चली जा रही थी, तभी पीछे से उसकी छोटी बहन ने आकर धक्का दिया। हाँ हाँ जीजी, हम सब समझ गए, पर ये तो बताओ, वो जो आपके नए घर ने बड़ी सी दुस्ती बनी है, जिस पर बड़ा सा पुराने जमाने का ताला लटक रहा है, उसमें क्या है? देखा क्या आपने? कहीं हमारे जीजू राजा महाराजा के परिवार से तो नहीं? कहीं उसके पीछे बड़ी बड़ी तलवारें, सोने के मुकुट, राजसी कपड़े आदि तो नहीं रखे? हाँ है। प्लीज अगली बार यहाँ आओ तो थोड़ी सी मोरिया हमारे लिए भी निकाल लाना। छोटी जोर जोर से हंस रही थी। वही गुंजन, उसे तो ऐसा लगा मानो किसी ने उसके ऊपर एक करारा तमाशा मारा हो। 6 महीने हो गए गुंजन को उस घर में ब्याह कर गए हुए, पर उसे अभी तक उस दुस्ती को खोलने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? एक बार उसने सीढ़ी लगाकर उसके दरवाजे पर लगा जाला साफ करने की कोशिश भी करी थी। तब उसकी सासू माँ ने उसे बहुत डांट लगाई थी। अभी कुछ हो जाता तो गलती से गिर जाती तो सब क्या सोचते कि नहीं बहू से हम ये सब काम करवाते हैं। सास अलपना जी ने कहा था। तब अपने भाग्य पर बहुत इतराई थी। गुंजन पर उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं कि आखिर क्या था। वह गुंजन के मन में अनेकों प्रश्न उठने लगे थे। छोटी बहन के कहे शब्द गुंजन के कानों में रात तक गूंजते रहते, और वो ठान लेती है कि कल ही वापस जाकर वो ऊपर सीढ़ी एक बार जरूर देखेगी कि आखिर उसमें ऐसा क्या है। क्या सच में उस दिन अल्पना जी ने उसकी फिक्र के कारण ऐसा कहा था, या सच में कोई ऐसा राज छिपा हुआ है जो उसे छिपाया जा रहा है? दूसरे दिन ही मोहित उसे लेने वापस आ जाता है और वो सबसे विदा लेकर अपने ससुराल निकल जाती है। अभी वो दोनों कुछ ही दूरी पर गए थे। मोहित उसे व्यापार में हुए नुकसान के बारे में बताता है, साथ ही कहता है कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं मोहित, व्यापार में तो नफा नुकसान लगा ही रहता है, हम सब संभाल लेंगे। गुंजन उसका हाथ पकड़कर बोलती है। गुंजन कार में बैठी तो मोहित के साथ थी, पर उसका मन अभी भी उस दुस्ती में अटका हुआ था। सोचते सोचते गुंजन पुरानी बातों में खो जाती है। गुंजन एक सर्विस क्लासेस परिवार से थी। उसके पिता हमेशा उसका ब्याह अपने जैसे सर्विस क्लास में ही देना चाहते थे, पर उनके एक खास दोस्त ने मोहित का रिश्ता जब गुंजन के लिए सुझाया तब वो मना नहीं कर सके। मोहित 2 भाई और 1 बहन थे, पिता थे नहीं। बहन की शादी हो चुकी थी। घर में सिर्फ माँ, भाई और मोहित के अलावा कोई भी नहीं था। खाते पीते संपन्न लोग थे, पर मोहित बहुत ही मेहनती और लगनशील था, इसलिए उन्होंने गुंजन के लिए उसका रिश्ता सुझाया था। और गुंजन के पिता हमेशा से अपनी बेटी के लिए खुद से बना लड़का ही चाहते थे, जो सब कुछ उन्हें मोहित में मिला था। मोहित ने शादी के 2 दिन बाद ही गुंजन को बताया था
कि एक समय में उसके दादी और दादा अपने गांव के सबसे अमीर और जमींदार के जाते थे। उनकी हलवाई की दुकान तो थी, साथ ही उसके बाबा लोगों से सामान गिरवी रखने का भी काम करते थे। पर माँ को गांव का परिवेश न भाया और वो पापा को लेकर अपने भाइयों के पास शहर में चली आई। उसी दिन बीते थे, पापा को रक्त कैंसर की बीमारी ने जकड़ लिया और उस समय कैंसर का इलाज बहुत ही महंगा हुआ करता था। तब उन्होंने बसाने और उनके इलाज में सारा व्यापार और जमा पूंजी खर्च होती चली गई, पर फिर भी पापा को बचाया ना जा सका और ये दुख दादा दादी भी नहीं झेल पाए और जल्दी ही वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। बहुत ही मुश्किलों से मोहित ने अपनी मेहनत के बल पर फिर से अपने व्यापार को जमाया है और वो गुंजन से उम्मीद करता है कि वो जीवन के हर मोड़ पर उसके हर सुख दुख में साथ देगी। तब गुंजन ने हाथ में हाथ देकर मोहित से वादा किया था कि वो जीवन के हर कदम पर उसके साथ है। अल्पना जी भी गुंजन से ज्यादा कुछ कहती नहीं थी। वही देवर सोहम, वो भी गुंजन से कम ही बात करता था। उनके यहाँ सुबह आराम से काम होता और शाम तक 7 बजते बजते खाने पीने से वो नियमित भी हो जाती थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। गुंजन गुंजन कहाँ खो गई? घर आ गया है, इतना भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ जो तुम इतना खो गई। मैं अभी भी तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिला सकता हूँ, मोहित ने हंसते हुए कहा था। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गाड़ी से उतरते हुए गुंजन ने कहा और वो सीधा अंदर चली आई। गुंजन अंदर आई थी कि उसकी निगाह एक बार फिर से कमरे के ऊपर बनी दुस्ती पर चली गई और फिर से वो उस खोलकर देखने के ख्यालों में खो गई। क्या गुंजन अब उस दुस्ती को खोल पाएगी? आखिर क्या राज है? दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।